अब कुछ दानेदार स्ट्रक्चर जिन्हें राइबोसोम कहा जाता है शेल में पाए जाते हैं और ये राइबोसोम्स माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं और साथ ही रग एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की अपर सरफेस पर भी प्रेजेंट होते हैं। ये दानेदार संरचनाएं होती हैं और ये दानेदार संरचनाएं दो प्रकार की होती हैं। एक 70S टाइप के राइबोसोम्स होते हैं और दूसरे 80S टाइप के राइबोसोम्स होते हैं। 70S टाइप के राइबोसोम्स ओनली प्रोकैरियोटिक शेल में ही पाए जाते हैं। ऐसी शेल में पाए जाते हैं जिनमें प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस पाया जाता है और ये इनके बेस्ट एग्जाम्पल में बैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल ले सकते हैं, साइनोबैक्टीरिया, है ना। अब 70S के बाद 80S की अगर हम बात करें तो 80S राइबोसोम्स सभी यूकैरियोट में पाए जाते हैं। जितने भी यूकैरियोटिक शेल्स हैं इन सभी में चाहे वो प्लांट शेल है या फिर एनिमल शेल है जिनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है, इनमें 80S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। ये जो राइबोसोम्स हैं इनमें दो सब यूनिट होती है, एक स्मॉल सब यूनिट और एक लार्ज सब यूनिट। जैसे 70S राइबोसोम की अगर बात करें तो इसमें दो सब यूनिट होती है, एक 30S और दूसरी 50S और दोनों ही एक दूसरे के साथ अरेंज होकर 70S टाइप के राइबोसोम्स को बनाती हैं और 80S राइबोसोम्स में स्मॉल यूनिट 40S की होती है और लार्जेस्ट यूनिट 60S की होती है और 80S टाइप के राइबोसोम्स का फॉर्मेशन होता है और ये राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस का वर्क करते हैं। यानी इनका जो काम है वो है प्रोटीन का फॉर्मेशन करना, प्रोटीन को बनाना।